हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीतम और आज हम सीखेंगे ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन है जिसे आप विंडोज़ और मैक दोनों में यूज़ कर सकते हो। माया को डेवलप किया था अलाइज सिस्टम कॉरपोरेशन ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और अभी इसके ओनर और डेवलपर है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क माया यूज़ किया जाता है 3D मॉडलिंग के लिए। मोस्ट ऑफ इसे मूवीज़, वीडियो गेम, 3D प्रिंटिंग, टीवी सीरीज़ और विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और मूवीज़ की बात करें तो मैट्रिक्स, स्पाइडरमैन, अवतार, फाइंडिंग नीमो, अप, रैंगो और फ्रोजन जैसी मूवीज़ में माया का यूज़ किया गया है। आज हम माया सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने माया 2020 इंस्टॉल किया है और हमें क्या सीखना है उसके बारे में जानते हैं। आज हम माया के अंदर देखेंगे किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। नेविगेटिंग 3D स्पेस, पॉलीगन प्रिमिटिव्स, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्सट्रूड, बेवल, एडिंग शेडर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेंडरिंग इमेज, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और यहाँ पे मैंने माया शुरू कर दिया है, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह से माया दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं हम प्रोजेक्ट सेट करने से। प्रोजेक्ट हम क्यों सेट करते हैं? प्रोजेक्ट हम इसलिए सेट करते हैं ताकि आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो वो डायरेक्टली उस फोल्डर में जाके सेव हो जाए। जैसे कि आपने कोई भी टेक्सचर यूज़ कर लिया तो वो डायरेक्टली उस फोल्डर में सेव हो जाएगा, और जो कुछ भी आपने रेंडर किया है वो ऑटोमेटिकली उसी प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। तो मैं फाइल में जाके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, प्रोजेक्ट विंडो, और इस तरह से आपको प्रोजेक्ट विंडो दिखाई देगी। और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। यहाँ से मैं जो कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो मैं इससे यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ABC फिलहाल नाम देते हैं हम, और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का लोकेशन सेट करते हैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाके माया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सेट हो गया। तो सबसे पहले ऊपर आएगा ये टाइटल बार, ये जो वाइट लाइन है इसे हम टाइटल बार कहेंगे। ठीक उसी के नीचे ये मेनू बार, जिसके अंदर फाइल, एडिट, क्रिएट, सिलेक्शन, मॉडिफाई, ये सब मेनूज है। अब फाइल के अंदर आप चाहोगे तो न्यू सीन आपको मिलेगा, यहाँ पे ओपन सीन मिलेगा, सेव सीन, और ठीक उसी के सामने उसके शॉर्टकट्स दिए गए हैं। जैसे कि Ctrl+N से न्यू सीन होगा, Ctrl+O से आपको आपका पुराना सीन ओपन करना हो तो Ctrl+O से आप चालू कर सकते हो। फिलहाल जिस सीन के ऊपर काम कर रहे हो Ctrl+S से आप सेव कर सकते हो, सेव सीन एज कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मेनू बार। उसी के नीचे आएगा आपका ये शेल्फ। तो शेल्फ के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये कर्व्स है, आप कर्व्स के थ्रू मॉडल कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे पॉली मॉडलिंग है जिसके अंदर आपको स्पीयर आएगा, क्यूब आएगा, सिलेंडर, कोन, ऐसे अलग अलग शेप यूज़ करके आप मॉडलिंग कर सकते हो। स्कल्पटिंग के अंदर स्कल्पटिंग से रिलेटेड आपको टूल्स दिखाई देंगे। रिगिंग के अंदर ये रिगिंग से रिलेटेड आपको टूल्स दिखाई देंगे। एनिमेशन के अंदर एनिमेशन से रिलेटेड। रेंडरिंग के अंदर जाओगे तो आपको लाइट्स और कुछ शेडर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। एफएक्स के अंदर आप एफएक्स क्रिएट करने के लिए आपको एफएक्स के अंदर के टूल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक उसी के नीचे आएगा आपका ये टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर आपका सिलेक्शन टूल हो गया, लासो टूल हो गया, पेंट सिलेक्शन टूल हो गया, या मूव हो गया, रोटेशन, स्केल। मूव के लिए आप W प्रेस करके शॉर्टकट की कर सकते हो, रोटेशन के लिए E आप प्रेस कर सकते हो, स्केल के लिए आप R प्रेस कर सकते हो। ठीक उसी के नीचे क्विक लेआउट आ गया, क्विक लेआउट हो गया। उसी के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आप देखोगे कि चैनल बॉक्स है। चैनल बॉक्स के नीचे मॉडलिंग टूल किट है, एट्रीब्यूट एडिटर है, और उसी के ठीक नीचे आपको ये लेयर्स दिखाई देंगे। आप लेयर बेस भी काम कर सकते हो। ठीक एकदम नीचे आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिखाई देगा। टाइमलाइन के नीचे है रेंज स्लाइडर। आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो कौन से रेंज में आपको एनिमेशन करना है। ठीक उसी के नीचे कंपोनेंट लाइन, इसे कंपोनेंट लाइन कहेंगे, और यहाँ पे हेल्प लाइन आ गया। और ये आपका व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट के अंदर आपको ये ग्रिड दिखाई दे रही है, तो ये हो गई आपकी ग्रिड।
ग्रिड को रोटेट करने के लिए आप अल्ट प्रेस करो और लेफ्ट क्लिक से आप ग्रिड को रोटेट कर सकते हो। अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, और अल्ट प्रेस करके मिडल क्लिक करोगे तो ये पैन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। माया में काम करने के लिए आपको 4 व्यू पोर्ट में काम करना पड़ता है, फ्रंट, साइड, टॉप व्यू और ये पर्सपेक्टिव। तो उसमें जाने के लिए आप स्पेस बार की का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेस बार की दबाओगे तो ये 4 व्यू पोर्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टॉप वाई एक्सिस, फ्रंट जेड एक्सिस, साइड एक्स एक्सिस और पर्सपेक्टिव। और किसी भी व्यू पोर्ट में जाने के लिए आप, जैसे कि मुझे टॉप व्यू में जाना है, मैं अपना कर्सर टॉप व्यू में लेके जाऊंगा और स्पेस बार की दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आ गया। फिर से बैक जाने के लिए स्पेस बार की दबाऊंगा, ये वापस मुझे 4 व्यू पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। जेड में जाने के लिए, फ्रंट में जाने के लिए मैं फिर से कर्सर फ्रंट में लेके जाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा। इस तरह से साइड में और सेम पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे आपको ये लेआउट मिल जाएगा, पैनल लेआउट। उससे भी आप आपके 4 व्यू पोर्ट दिखाई देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ये, तो ये मुझे 4 व्यू पोर्ट मिल गए और यहाँ से पर्सपेक्टिव में जा सकते हो। और उसी के नीचे यहाँ पे पैनल लेआउट, ये देखो सिलेक्ट करता हूँ इसे तो ये मुझे फ्रंट और पर्सपेक्टिव मिलेंगे। अभी हम देखते हैं पॉलीगोनल प्रिमिटिव्स के बारे में। क्रिएट में जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, जिसके अंदर आपको स्पीयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, प्लेन, ऐसे हेलिक्स, गियर, ऐसे अलग अलग शेप आप क्रिएट कर सकते हो। और सेम शेप आपको यहाँ पे पॉली मॉडलिंग के अंदर स्पीयर, क्यूब, सिलेंडर, सेम शेप आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट में जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव सिलेक्ट करो या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मुझे अभी सिलेक्ट करना हो स्पीयर, तो मैं स्पीयर के ऊपर क्लिक करूँगा। सिंगल क्लिक में आपके ग्रिड के सेंटर में आपको ये स्पीयर मिल जाएगा। अभी F प्रेस करूँगा फोकस करने के लिए। F कब प्रेस करते हैं? जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और F प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्पीयर देख रहा हूँ, और चैनल बॉक्स में जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी, या जैसे कि पोजीशन है, रोटेशन और स्केल, ट्रांसलेट मतलब आप एक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन मूव करोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं एक्स को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रिड के ऊपर बाहर रख के मिडल क्लिक से इसे ड्रैग करूँगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और फिर से 0 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रिड के सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से वाई की चेंज करूँगा तो ये वाई डायरेक्शन में मूव हो जाएगा इस तरह से। फिर से 0 कर दूंगा तो सेंटर आ जाएगा। इसी तरह से आप रोटेशन भी कर सकते हो। रोटेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्स डायरेक्शन में मैं रोटेट करूँगा स्फीयर को, वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में रोटेट करूँगा। और तीनों को सिलेक्ट करके 0 प्रेस करूँगा, एंटर, तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इस तरह से आप स्केल भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल कर सकता हूँ, या फिर वाई, या फिर तीनों को सिलेक्ट करके इस तरह से मैं ओवरऑल उसे स्केल कर सकता हूँ। ये देखो, अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ। फिलहाल अभी इतनी ज़रूरत नहीं इसकी। 0 नहीं, 1 करूँगा। 0 करूँगा तो पूरी तरह से छोटा हो जाएगा। तो सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि ये मूव टूल है, रोटेशन और स्केल भी कर सकते हो यहाँ से। और उसके शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आर, या फिर रोटेट के लिए ई है, और ये मूव के लिए डब्ल्यू आप प्रेस कर सकते हो। जैसे कि मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये मूव सिलेक्ट हो जाएगा, ई प्रेस करूँगा तो ये रोटेशन, और आर प्रेस करूँगा तो आप स्केल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्केल करूँगा तो आपको चैनल बॉक्स में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं ई प्रेस करके रोटेशन करूँगा तो इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, और डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन, या फिर यहाँ से एक्स में भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। और ओवरऑल सब सिलेक्ट करके
बंद कर दो। इस तरह से ये सबको सिलेक्ट करके सिर्फ स्केल को सिलेक्ट नहीं करना है, रोटेशन और पोजीशन को 0 कर दो तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो विजिबिलिटी मैं इसकी ऑफ करूँगा, ये गायब हो जाएगा। ऑन ऑफ सेम इस तरह से मैं विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करूँगा और बाहर आके मिडिल क्लिक से ड्रैग करूँगा तो ये ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से आप जैसे भी कोई शेप क्रिएट करते हो, आपने क्यूब सिलेक्ट कर लिया या फिर सिलेंडर या फिर स्पीयर हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो यहाँ पे पहले पॉलीगॉन स्पीयर हिस्ट्री क्रिएट होगी इसकी, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो उसके बारे में आप उसके अंदर रेडियस चेंज कर सकते हो, उसके अंदर सब डिविजन्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 20 सब डिविजन्स मिलेंगे हाइट और एक्सिस के लिए। सब डिविजन्स किसे कहते हैं? तो ये जहाँ जो स्पीयर के ऊपर लाइंस है उसे आप सब डिवीजन कह सकते हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, पॉलीगोनल शेप के अंदर जाके यहाँ से रेडियस सेम उसी तरह से सिलेक्ट करो और मिडल क्लिक से ड्रैग करोगे तो ये आप यहाँ से उसका रेडियस चेंज कर सकते हो। सब डिवीजन एक्स एक्सिस की मैं कम करूँगा तो ये देखो यहाँ पे ये सब डिविजन्स कम हो रही है, और बढ़ा भी सकता हूँ जितनी चाहे मुझे। और हाइट के भी सब डिविजन्स आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो इसी तरह से। तो अब जो भी कभी मॉडल के ऊपर काम करोगे या फिर जैसे कि स्पेयर ले लिया मैंने, तो उसकी 8 ही रखो। तो विड्थ और हाइट के लिए 8 काफ़ी होती है, और उसके बाद में आप मॉडल करना शुरू कर दो। देखो जितने आप सब डिविजन ज़्यादा रखोगे उतना आपका मॉडल हैवी होता जाएगा। तो हम लोग शुरू से ही कम सब डिविजन्स रखेंगे ताकि हमारा मॉडल लाइट हो सके। कम से कम सब डिविजन्स में हमें अच्छी तरह से मॉडल करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्पीयर हो गया, तो मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्यूब सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही क्यूब के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे ये क्रिएट हो गया क्यूब। सेम उसी तरह से चैनल बॉक्स में आपको इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल हो जाएगी। यहाँ पे विजिबिलिटी और पॉलीगॉन के प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी विड्थ हो गई, यहाँ से मैं उसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। हाइट सिलेक्ट करो और ड्रैग करो, डेप्थ सिलेक्ट करके ड्रैग करो, तो मिडल क्लिक से ड्रैग करोगे तो इस तरह से उसकी डेप्थ भी चेंज हो जाएगी वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे सेम सब डिविजन्स आपको विड्थ, हाइट और डेप्थ की मिल जाएगी। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, 10 रखूँगा यहाँ पे, तो ये 10 सब डिविजन्स ऐड हो गई। यहाँ पे हाइट के लिए भी मैंने 10 रख दिए तो ये 10 हो सिलेक्ट, और डेप्थ के लिए 10, तो ये इक्वली सब डिविजन्स ऐड हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेंडर के ऊपर क्लिक करूँगा, ग्रिड के सेंटर में आपको सिलेंडर क्रिएट होता मिलेगा। और इसे सिलेक्ट करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका भी रेडियस है, इसकी हाइट के हाइट चेंज कर सकते हो। सब डिविजन्स हो गई, यहाँ पे सब डिविजन्स चेंज कर सकते हो, इसकी हाइट के सब डिविजन्स कितने चाहिए। और कैप जो ऊपरी भाग है उसके सब डिविजन्स आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। और ये कैप को देखो इस तरह से मैं ऑन करूँगा तो ये कैप ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ कुछ सब डिविजन्स तो आपको पता चले। ये कैप जो है ये देखो मैंने ऑफ कर दूंगा तो ये बंद हो गया, और ऑन करूँगा तो ये देखो ये कैप्सूल की तरह आपको शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसे ऑफ ही कर दूंगा। ऑफ प्रेस करो तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो डिलीट करता हूँ यहाँ से। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ये कोन है, ये पॉलीगोनल कोन को सिलेक्ट करता हूँ। सेम उसी तरह से कोन की प्रॉपर्टीज़ में जाओगी, इसके रेडियस, हाइट हो गया, या फिर यहाँ पे सब डिविजन्स के चेंज कर सकते हो, या फिर हाइट के सब डिविजन्स, कैप के सब डिविजन्स। इसकी कैप यहाँ पे नीचे आपको मिलेगी। ये कैप के सब डिविजन्स में बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। और यहाँ से सेम इसी तरह से आप इसका कैप, राउंड कैप सिलेक्ट करो, ऑन करो और ऑफ भी कर सकते हो।
देखो जैसा आपका मॉडल हो उस तरह से आपको शेप सिलेक्ट करना है और मॉडल करना है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मॉडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया टोर्स, टोर्स को सिलेक्ट करो यहाँ पे। सेम उसी तरह से उसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, उसका रेडियस आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। सेक्शन रेडियस कितना थिकनेस चाहिए आपको, ट्विस्ट कर सकते हो इसके। सब डिविजन्स कम ज़्यादा, देखो जितना सब डिविजन्स आप ज़्यादा रखोगे उतना ये आपको स्मूथ मॉडल मिलेगा। देखो इस तरह से हाइट के भी सब डिविजन्स आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाजू में आपको ये प्लेन मिल जाएगा, तो प्लेन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे स्केल कर देता हूँ तो आपको पता चले। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे इसके सब डिविजन्स मिलेंगे 10-10, तो मैं ओवरऑल सिलेक्ट करके इसका 5 भी कर सकता हूँ, तो ये 5 हो गए यहाँ पे सब डिविजन्स। और आगे जाऊँगा तो इसकी विड्थ हाइट भी चेंज कर सकता हूँ मैं। विड्थ हाइट सेम उसी तरह से आप इसे स्केलिंग से भी हाइट और उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो इस तरह से स्केलिंग, देखो मैं सेंटर के स्केल से बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मुझे एक्स एक्सिस में अगर इसे खींचना है तो मैं एक्स पकड़ूंगा और इसे खींचूंगा इस तरह से, और जेड में खींचना है जेड। तो इस तरह से हम प्लेन भी देख लिया। तो इसी तरह से ये आगे जाओगे तो यहाँ पे डिस्क है, डिस्क के प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे स्लाइड आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ पे सब डिविजन्स मोड को आप चेंज कर सकते हो, कॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इससे रेक्टेंगल्स में सिलेक्ट, ये देखो यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये पाई, ये पे कैप, सर्कल, यहाँ से मैं सब डिविजन्स बढ़ाऊँगा, इसका रेडियस यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो आप चैनल बॉक्स के अंदर जाके उसके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, जो मूव हो, पोजीशन चेंज करनी हो या फिर स्केल हो, तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। और उसकी नीचे उस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके उसके अंदर के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके आप उसके शेप चेंज कर सकते हो। जैसे कि सब डिविजन्स है, रेडियस है, आप चेंज कर सकते हो। डिलीट करता हूँ मैं। क्रिएट में जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, यहाँ पे आप पिरामिड भी है, पिरामिड सेलेक्ट करो। ये पिरामिड की शेप का पॉलीगॉन आपको मिल जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखोगे तो इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 3, 4, 5 जितने चाहे रखो। सब डिवीजन इसके अंदर बढ़ा सकते हो आप। और ये कैप के सब डिवीजन है। यहाँ पिरामिड, प्रिज्म भी हो गया, पाइप हो गया। पाइप को सिलेक्ट करो, ये देखो इस तरह से रेडियस, हाइट, थिकनेस आप इसे चेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से जैसी थिकनेस चाहिए उतनी रखो। सब डिविजन्स हाइट कैप के, और यहाँ से देखो मैं इसके सब डिविजन्स कैप के बढ़ा रहा हूँ। राउंड कैप काउंट करूँगा तो ये स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। ये देखो इस तरह से ऑफ कर दूंगा तो ये फिर से प्लेन हो जाएगा। देखो और यहाँ पे हेलेक्स है, ये देखो रोप वगैरह ऐसे कुछ मॉडल को करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो हेलेक्स को। यहाँ से देखो इस तरह से हाइट उसकी कितनी चाहिए आपको, विड्थ हो गई। स्प्रिंग भी बना सकते हो आप इसे, हाइट में बढ़ाता हूँ और उसके कॉइल्स
इस तरह से ये स्प्रिंग भी बन जाएगा। तो हेलिक्स का यूज़ आप ऐसे स्प्रिंग या फिर रोप वगैरह बनाने के लिए कर सकते हो। नीचे जाओगे तो यहाँ से ये कैप मिलेगी आपको। कैप की पॉलीगॉन्स मैंने बढ़ाया, थोड़े कम कर देता हूँ 5, और यहाँ से कैप ऑन करोगे तो इस तरह से ये स्मूथ हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे गियर। गियर को क्रिएट करो तो ये इस तरह से गियर क्रिएट हो जाएगा। एफ प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट करो और इसके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो इसके साइड्स जो बाय डिफ़ॉल्ट 16 है तो मैं इसे 8 भी कर सकता हूँ। मैं 8 प्रेस करूँगा तो ये 8 साइड्स हो जाएंगे। रेडियस इसका भी बड़ा कम कर सकता हूँ मैं। जैसे आपको गियर बनाना है उस तरह से आप इसे कर सकते हो। हाइट, ये हाइट सब डिविजन्स, गियर स्पेसिंग, ये देखो इस तरह से। ऑफसेट है, कितना लंबा गियर होना चाहिए आपका, ये देखो। मैकेनिकल मॉडल करने के लिए गियर का ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफसेट हो गया। गियर टिप देखो कितना थिक चाहिए, कितना शार्प चाहिए आपको, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मिडल पॉइंट और ये ट्विस्ट, ये देखो इस तरह से। तो जैसे शेप चाहिए आप यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे चेंज करके आप उसका शेप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब डिविजन्स बढ़ा दिया और ये उसका और शेप चेंज हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। ठीक है। तो पॉलीगॉन का बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है, आपको किस टाइप का आप मॉडल बना रहे हो। स्फीयरिकल मॉडल है तो स्फीयर यूज़ करो। घर या फिर टेबल कुर्सी बनानी है तो आप क्यूब यूज़ कर सकते हो। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो तो आप सिलेंडर यूज़ कर सकते हो। कोन से रिलेटेड कुछ बनाना है तो कोन यूज़ कर लो। प्लेन से रिलेटेड यूज़ करना है तो प्लेन यूज़ कर सकते हो आप। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कि किस तरह से पॉली मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो आप ना। अभी मैं स्पीयर सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर ये जो सब डिविजन्स दिखाई दे रही है तो आप उसे सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हो। तो इसे मॉडल के ऊपर जाओ, स्पीयर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एज सिलेक्ट करना हो, वर्टेक्स सिलेक्ट करना हो या फिर ऑब्जेक्ट मोड, फेसेस सिलेक्ट करने हो तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एज सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे छोड़ना नहीं है आपको, राइट क्लिक करके रखना है और ये एज सिलेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ से इसे एज सिलेक्ट कर दूंगा। अभी सिर्फ एज ही सिलेक्ट हो सकती है इसके अंदर, ये देखो इस तरह से। तो एज को मूव करना हो तो मैं इसे एज को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। सेम उसी तरह से राइट क्लिक करो और वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो। वर्टेक्स, ये देखो इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। एफ प्रेस करूँगा तो ये उसके ऊपर फोकस हो जाएगा। सिंगल भी वर्टेक्स आप सिलेक्ट करोगे और इसके ऊपर एफ प्रेस करोगे तो ये सिंगल वर्टेक्स के ऊपर फोकस हो जाएगा। और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से फेसेस सिलेक्ट हो सकते हैं। फेसेस को सिलेक्ट करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ये देखो ऐसे। राइट क्लिक, वर्टेक्स, वर्टेक्स सिलेक्ट करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ये देखो। या फिर रोटेट भी इस तरह से। और फिर से आपको अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो राइट क्लिक करो और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ तो फिर से आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम उसी तरह से आप क्यूब में भी देख सकते हो कि फिलहाल इसे बड़ा कर देता हूँ मैं। सिलेक्ट, राइट क्लिक, वर्टेक्स सिलेक्ट करके ये देखो सिंगल वर्टेक्स सिलेक्ट करके आप इसे चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसको एज सिलेक्ट करता हूँ तो ये एज सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे शेप देना है आप इसे चेंज कर सकते हो। इसका शेप देखो इस तरह से।
फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, देखो इस तरह से। तो आपको मॉडलिंग करने के लिए या फिर कोई भी मॉडल क्रिएट करने के लिए वर्टेक्स, एज और फेस को यूज़ करके ही मॉडल करना होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने सिलेंडर सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, इसके वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रूड किस तरह से किया जाता है या फिर बेवल किस तरह से आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्यूब लेता हूँ, आर प्रेस करके इसको स्केल कर दूंगा पहले तो, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड में जाके। अभी एक्सट्रूड करने के लिए आप क्या एक्सट्रूड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने ये एज सिलेक्ट कर लिया तो एज को एक्सट्रूड कर लो, या फिर मैंने इस तरह से फेस सिलेक्ट कर लिया, फेस को सिलेक्ट करके अब एक्सट्रूड करने के लिए ये देखो यहाँ पे ये एक्सट्रूड का ऑप्शन है, या फिर आप शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड फेस कर सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं तो ये अंडू हो जाएगा। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और फेस सिलेक्ट करके एडिट मेश में जाके ये एक्सट्रूड कर सकता हूँ। कंट्रोल यू उसका शॉर्टकट की है। तो आप अलग अलग टाइप से एक्सट्रूड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, अभी मुझे यहाँ से ये फेस को एक्सट्रूड करना है तो कंट्रोल ई कर दो तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ये देखो यहाँ से भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, या फिर फेस सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक और एक्सट्रूड फेस करोगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा। तो एक्सट्रूड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे और इजी लगे तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मल्टी सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्रेस करके आप मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं एज सिलेक्ट करके एज को भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड एज, मैंने ये देखो इस तरह से एज को भी एक्सट्रूड कर लिया। ये देखो वर्टेक्स को आप एक्सट्रूड तो कर सकते हो लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड से। तो इस तरह से एक्सट्रूड किया जा सकता है। और बेवल के बारे में जानते हैं तो बेवल हम किसी भी एज को जो शार्प है उसे स्मूथ करना है तो आप बेवल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं शिफ्ट पकड़ के ये मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ ये एज का, और एडिट मेश में जाके यहाँ से मैं बेवल, ये कंट्रोल भी उसका शॉर्टकट की है, बेवल कर दूंगा। जैसे मैं बेवल कर दूंगा यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा कि ये पूछ रहा है आपको कि कितना फ्रैक्शन में बेवल होना चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट करके ये देखो इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करके कितना फ्रैक्शन चाहिए, उसके अंदर सेगमेंट्स कितने चाहिए बेवल होने के लिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये देखो इस तरह से। तो मॉडलिंग करने के लिए ये बहुत काम आते हैं ये सब। यहाँ पे ये चैम्फर है जो शार्प और स्मूथ कर सकता है। ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो ये आपको पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे ये बेवल हो गया। इसी तरह से आप एज को बेवल करना हो तो आप बेवल कर सकते हो। और समझो यहाँ पे मैंने देखो इस तरह से मैंने इस एज को सिलेक्ट कर लिया, और अभी फ़िलहाल मैंने, आप एडिट में से भी बेवल कर सकते हो, कंट्रोल बी से उसका शॉर्टकट की है। और उसी तरह से आप शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको बेवल एज दिखाई देगा। शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे एक्सट्रूड एज है, उसी के ऊपर यहाँ पे बेवल एज। अब बेवल करोगे तो कितना फ्रैक्शन में होना चाहिए सिलेक्ट कर लो, सेगमेंट्स कितने होने चाहिए उसके अंदर, ये देखो इस तरह से। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मैं हम लोग ने एक क्यूब का शेप चेंज कर दिया है। इसी तरह से आप एक्सट्रूड करके या फिर बेवल का यूज़ करके शेप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ।
अभी हम आगे देखेंगे कि शेडर्स के बारे में, शेडर्स किस तरह से दिए जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये पॉलीगॉन यूज़ करता हूँ, स्फीयर, और इसे सिलेक्ट करता हूँ। शेडर्स की जानकारी के लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर है, कंट्रोल ए से आप उसे चालू कर सकते हो, एट्रीब्यूट एडिटर सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये स्फीयर, तो ये स्फीयर की जानकारी है इसके अंदर। ये सेम रोटेशन, ट्रांसलेट और स्केल, स्फीयर शेप, ये देखो उसकी रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हो। सेम सब डिविजन्स वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप। और यहाँ पे आप उसके लास्ट में जाओगे तो ये लैम्बर्ट, लैम्बर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर शेप के ऊपर मिलेगा ये शेडर। तो लैम्बर्ट को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये लैम्बर्ट सिलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट सबके ऊपर ये लैम्बर्ट सिलेक्ट रहेगा। तो आप लैम्बर्ट की प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे तो ये कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, आपका कौन सा कलर रखना है आपके मटेरियल के ऊपर। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, उसके एम्बियंट कलर है, उसके बम्प मैपिंग, डिफ्यूज़। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे और ट्यूटोरियल्स देखेंगे उसके अंदर हम शेडर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी क्या है ये सब, बम्प मैपिंग क्या होता है, या फिर ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, एम्बियंट कलर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आपको शेडर असाइन करने के लिए अभी मैं राइट क्लिक करूँगा और असाइन मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक से शेडर्स है, जैसे कि ये ब्लिन है, स्टैंडर्ड, सरफेस, लैम्बर्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है आपके पास, आप फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। रैम जैसे ग्रेडियंट सी देनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सरफेस शेडर है, यूज़ बैकग्राउंड, ऐसे अलग ये बेसिक शेडर्स है, आप उसके यूज़ कर सकते हो। और सरफेस में जाएंगे तो और आपको भी और भी शेडर्स मिलेंगे, जैसे कि ये ओशन शेडर हो गया, लेयर शेडर हो गया। तो धीरे धीरे हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरह से क्या शेडर्स होता है और कौन सा शेडर कहाँ पे यूज़ करना है। तो फिलहाल तो मैं इसके ऊपर ये ब्लिन असाइन कर देता हूँ, ये जो माया का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैम्बर्ट के ऊपर जो ब्लिन है, तो ब्लिन को सिलेक्ट कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे ब्लिन सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप टाइप में जाके आप जगह पे चेंज कर सकते हो उसका। आपको लैम्बर्ट चाहिए तो लैम्बर्ट, या फिर फॉग चाहिए, ये लैम्बर्ट कर दिया मैंने, जो कि एकदम मैट फिनिश रहता है इसके ऊपर। ब्लिन सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा शाइननेस आता है इसके ऊपर। आप अगर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो उसका, ये कलर, ये ट्रांसपेरेंसी। जैसे जैसे आप वाइट की ओर लेके जाओगे तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ब्लैक की ओर लेके जाओगे तो वो विजिबल हो जाएगा आपको। यहाँ से आप एम्बियंट कलर, ग्लो वगैरह देने के लिए देखो एम्बियंस से बढ़ा दी तो इनकैंडेसेंस हो गया। ये देखो ये बम्प मैपिंग, जब भी हम टेक्सचर करेंगे तभी बम्प मैपिंग का यूज़ करेंगे। डिफ्यूज़, जो बेसिक कलर है उसको हम कम कर सकते हैं, डिफ्यूज़। तो इस तरह से आप शेडर को असाइन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी देखते हैं कि किस तरह से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी मॉडल को। तो यहाँ पे मैं क्यूब लेता हूँ, क्यूब सिलेक्ट करो, यहाँ पे स्पीयर हो गया, यहाँ पे स्पीयर लेता हूँ मैं साइड में, और ये सिलेंडर हो गया। तो इस तरह से सिलेंडर को भी है, ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और फाइल में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट ऑल करोगे तो ये तीनों भी ऑब्जेक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट सिलेक्शन करोगे तो जो भी आप सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, तो जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको वो एक्सपोर्ट सिलेक्शन का पाथ पूछेगा कि कहाँ पे आपको, कौन से फोल्डर में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो जहाँ पे हम लोग ने ये देखो सीन प्रोजेक्ट सेट किया था, उसी प्रोजेक्ट में ये जा रहा है, एडिट के अंदर, सीन के अंदर। तो यहाँ पे फाइल के टाइप पूछेगा आपको कि कौन से फाइल टाइप में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से
आप FBX या फिर OBJ फाइल यूज़ कर सकते हो। OBJ फाइल इसलिए ताकि आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में आप इस मॉडल को ओपन कर सकते हो, जैसे कि 3ds Max है या फिर सिनेमा 4D हो गया या फिर ब्लेंडर वगैरह। OBJ फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह से ये माया, बिनेरी, ये MA फाइल हो गया, वैसे अलग अलग टाइप के आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम माया के लिए हम MA फाइल को ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे कुछ नाम दे दो उस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दूंगा तो वो उसी पाथ के ऊपर, इस पाथ के अंदर वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। या फिर आपको किसी और फाइल को इंपोर्ट करना है करंट सीन के अंदर, तो आप फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, और उस पाथ से जहाँ पे आपका वो फाइल रहेगा वहाँ से सिलेक्ट करके आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको MA माया सीन या फिर OBJ फाइल ही इंपोर्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं रेंडर के टूल्स कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेंडर के यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आप रेंडर कर सकते हैं। यहाँ से रेंडर व्यू हो गया, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको रेंडर सेटअप हो गया, जिसके अंदर आप रेंडरिंग सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेंडरिंग सेटिंग्स आ जाएंगी, किस टाइप का रेंडर आपको करना है, रेंडर के लिए कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। आप वीरे यूज़ कर सकते हो, अर्नल्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर माया सॉफ्टवेयर में रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ से आप रेंडर कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये स्पीयर ले लिया और स्पीयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे रेंडर द करंट फ्रेम करूँगा तो ये रेंडर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो इस तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से और भी डिटेल में हम माया के अंदर काम कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।